जय श्री मां कामरू कामाख्या। मित्रों, यदि आप अपने जीवन में धन से परेशान हैं, धन के विषय में परेशान हैं, तो वीडियो केवल आपके लिए है। आप अपने जीवन में संघर्ष तो बहुत करते हैं, लेकिन उस संघर्ष के बदले आपको जितना प्रकार का धन चाहिए वह आपको उतना नहीं मिल पाता है। तो यह कहीं न कहीं त्रुटि आपके घर के अंदर ही छिपी हुई है और उस हम गलतियों को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखिएगा। इस माध्यम से, इस वीडियो के उद्देश्य से आपको पता लग जाएगा आप घर के अंदर ऐसी कौन सी त्रुटि कर रहे हैं, कौन सी गलती आप कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे अपने घर के अंदर, जो कि बहुत छोटी हैं लेकिन आपके जीवन में टांग अड़ाने के लिए बहुत बड़ी है। मित्रों, हम अपने घर के अंदर साफ सफाई, पूजा पाठ, अनुष्ठान सब कुछ करते हैं धर्मपूर्वक, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ क्यों नहीं पाते हैं? क्या हमारी त्रुटि होती है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, घर में आपने पूजा घर बनाया है, उस पूजा घर के अंदर यदि आपकी स्थापना सही हुई है फिर तो ठीक है। यदि आपका मंदिर का दिशा गलत है वास्तु शास्त्र के अनुसार, तो आपके जीवन में बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। मित्रों, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी बड़े घर के हम सदस्य घर में जाते हैं, तो उन घर के अंदर हम देखते हैं कि उनके द्वार पे या उनके घर के अंदर एक फोटो होता है जिसमें 7 घोड़े छपे होते हैं। आखिर वह किस चीज़ का कार्य करती हैं? उस घोड़ों के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि इनके घर में लगी होती है? आखिर घोड़ों का क्या संपर्क हमारे जीवन में होता है? उनकी आवश्यकता हमारे घर के अंदर क्या है? मित्रों, सफ़ेद कलर के घोड़े जिसमें सूरज निकला हुआ है, तो वह यदि आपके पास आपके घर में है और उसकी दिशा यदि आपकी गलत लगा दी है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में उल्टा चालू हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि 7 घोड़े भगवान सूर्य के रथ में होते हैं और 7 घोड़े ऊर्जा के प्रतीक होते हैं, जिसकी फोटो यदि अच्छी दिशा में लग गया फिर तो सोने पर सुहागा, गलत दिशा में लग गई फिर तो काम अटके। उसकी सही दिशा क्या है? जिसमें 7 घोड़े हैं और जिसमें सूर्य निकला हुआ है, उसको किस दिशा में लगानी चाहिए? यदि ऐसी फोटो आपके पास है और यदि वह पूर्व दिशा में लगी है, जिस दिशा से सूरज निकलता है उस दिशा में यदि इस फोटो को आपने लगाया फिर तो ठीक है। यदि उस दिशा के विभिन्न दिशा में आपने लगाया है, तत्काल उसको निकाल करके उसको आप पूर्व दिशा में आप लगा दीजिए। आपका वास्तु सब ठीक हो जाएगा और आपके जीवन में उतार चढ़ाव जो है वह बनना संभव चालू हो जाएगा। दूसरी बात, आपका जो पूजा वाला घर है और जहाँ पर आपने पूजा स्थल आपने बनाया है, उस घर की जो दिशा है हमेशा ईशान कोण में ही होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी दिशा नहीं होती है पूजा वाली घर। दूसरी फोटो जिसमें हम अपने घर को सजावट के तौर पे लगाने के लिए अपने घर के विभिन्न प्रकार के कैलेंडर लाते हैं और उस कैलेंडर में झरना होता है, पानी बह रहा होता है, ऐसी फोटो हमेशा लगानी चाहिए उत्तर की दिशा में, जिसमें डेकोरेशन है, फूल हैं, पानी बह रहा है, झरना है, सुंदर सा फ्लावर उसमें बना हुआ है। ऐसी चित्र वाली फोटो को हमेशा उत्तर की दिशा में लगानी चाहिए। दूसरी, हनुमान जी की पंचमुखी यदि तस्वीर आपकी है तो वह दक्षिण मुख में आप लगाइए। भगवान हनुमान जी का दक्षिण दिशा को आप लगाइए, आप प्रभावित होता है, आपका जो वास्तु शास्त्र है वह आपका ठीक हो जाएगा। चौथी बात, जिसके घर में बच्चों की फ़ोटो लगी हैं या कोई अन्य प्रकार की फ़ोटो लगी हैं, उसको आप किसी भी दिशा में लगा दीजिए, आपके लिए ठीक होता है। लेकिन यह जो बारीकी जो फ़ोटो हैं, ऐसे कैलेंडर हैं, इनको हमेशा अच्छी दिशा में लगाइए, अच्छा होता है। घड़ी हो गई, घड़ी किस दिशा में लगानी चाहिए? घड़ी भी हमेशा पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए, क्योंकि सूरज उगता है और हमारा समय जब अच्छा होता है सब कुछ अच्छा होता है, इसलिए पूर्व दिशा में भी घड़ी को लगाना चाहिए। इसके अलावा उसकी कोई दिशा नहीं है। यह भी आप ध्यान सुन लीजिए, घड़ी की भी एक दिशा होती है और घड़ी कभी भी टूटी फूटी ना हो। घड़ी हमेशा चलती हुई और अच्छी सुंदर घड़ी हमेशा आप साफ रखिए। इस बात को भी आप हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए। यदि आप ऐसी गलतियां कर रही हैं, पहले अपनी गलती सुधारें। दूसरी चीज़, आप अपने घर के अंदर रात्रि काल में हमेशा जिस प्रकार अपने घर को सफा रखते हैं, अपने पूजा स्थल को सफा रखते हैं, उसी प्रकार आप अपने घर की रसोई घर को सफा रखिए। यदि रसोई घर के अंदर कोई भी जूठा बर्तन पड़ा है, आपके जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, रसोई घर साफ नहीं है, तो वहाँ भी आप त्रुटि कर रहे हैं।
फिर आपके गैस सिलेंडर या भट्ठी पर कोई भी बर्तन ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। भट्ठी चूल्हे पे कोई भी बर्तन रख के आप रात्रि को ना सोएं। किचन हमेशा शुद्ध साफ रहें, बर्तन कोई जूठे ना पड़े हों। और किचन के अंदर, अपने रसोई घर के अंदर 1 लोटा पानी जल का भर करके हमेशा ढक के रखिए। और किचन में कभी भी गंदगी ना फैलाएं। महिला यदि मानसिक पीड़ा में चल रही हैं या उनको पीरियड आ रहा है, ऐसी दिशा में पूजा घर में, रसोई घर में जाना उनका वर्जित है। ऐसे स्थलों पर नहीं जाना चाहिए। 5वीं रात्रि काल पश्चात उसके बाद ही जब अपना पहला सिर नहा लेती हैं, उसके बाद ही रसोई घर के अंदर आप प्रवेश कर सकती हैं। वो भी भोजन आप नहीं बना सकती हैं, केवल आप तैयारी कर सकती हैं। तो दूसरा बाल आप धोएंगी 1 सप्ताह के बाद। उसके बाद आप देवताओं को, पितरों को और भोजन बनाने की आप योग्य होती हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप संभाल लीजिए, आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव लगा हुआ है वह शांत हो जाएगा। मित्रों, यदि और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम आपको समझाने की विधिवत कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री मां कामरूप कामाख्या। आदेश।